हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि बिटकॉइन में अगला मूव कौन सा बन सकता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मार्केट 1,13,800 के ऊपर क्लोजिंग करता है, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस एरिया था, तो चांसेस हैं कि मार्केट अगले अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर जा सकता है, जो कि है 1,16,000 के आसपास में। तो लेट्स सी, अगर अभी का हम मोमेंटम यहाँ पे फाइनली देखें तो किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया लिया, और सपोर्ट देने के बाद मार्केट यहाँ से वन वे मूव दे चुका है। यानी कि अब कहीं ना कहीं या तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और उस लेवल में यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद चांसेस हैं कि मार्केट अपने अगले हाई यानी कि अगले रेजिस्टेंस लेवल की ओर निकल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। तो मैंने बताया हुआ था कि मार्केट में हमारे एक ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट, ये दो लेवल मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट इन दो लेवल का किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो चांस है कि वहां पे मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी अगर हम यहाँ का सिनेरियो देखें, तो मार्केट में ये जो 2 तारीख की कैंडल बनी है, अगली कैंडल मार्केट में उससे ऊपर क्लोज कर चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो चांसेस हैं कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस की ओर जाएगा, जो कि अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे 1,16,000 के आसपास में है। तो अब हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में किस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। तो लेट्स गो, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, तो जैसा हमने यहाँ पे कहा था कि अगर मार्केट ये, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया था, यहाँ से बार बार जब भी प्राइस आ रहा था तब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे थे और वो सेल कर दे रहे थे इमीडिएटली मार्केट में। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, और वहां पे प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगेन यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा है। तो अभी जो एरिया मार्केट में फाइनली यहाँ पे कुछ टाइम से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी वो एरिया मार्केट में फाइनली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी अगर हम देखें तो हमारे लिए ये वाला जो सपोर्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये सपोर्ट हमारा बना हुआ है 1,14,500 के आसपास में, अगर प्राइस 1,14,500 के नीचे क्लोज करता है, तो चांसेस हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन या फिर कह सकते हो कि करेक्शन देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे। क्योंकि मार्केट में ये, अगर हम प्रीवियस वाला ये मूव देखें, इस कारण से हमें मार्केट में हो सकता है यहाँ का थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाए 50 या फिर 60% एरिया के आसपास में। बट अगर मार्केट ने ये वाला हाई निकाल दिया, जो कि अभी प्रीवियस शॉर्ट टाइम पे बना हुआ है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस यानी कि इस जोन के आसपास में जाएगा। जो मार्केट में अगला यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, इसके आसपास में यहाँ पे जाएगा। पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है, जो कि है 1,15,800 के आसपास में। तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक जाए। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो रहता है। जब तक यहाँ पे ये वाला जोन और ये जो हाई जोन बना हुआ है इन द सेंस, जो कि 1,15,000 के आसपास का लेवल है, जब तक मार्केट में ये ब्रेक नहीं कर देता है तब तक यहाँ पे हम वेट करते हैं यहाँ के, हम वेट करते हैं इस लेवल के ब्रेकआउट होने का। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट प्लान करेंगे। अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना है। अगर प्राइस से ब्रेक करता है तो चांसेस है यहाँ पे नीचे की ओर आने के, नीचे की ओर आने के थोड़े बहुत हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन मोड में मार्केट आ जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन कर दे, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे अपसाइड में कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में बिटकॉइन हमें किस तरीके का दिख रहा है। वीकली में अगर हम देखें तो जो प्रीवियस में हमारा, जो पहले हमारा यहाँ पे अगर देखें तो रेजिस्टेंस लेवल था, उसे मार्केट ने एक बार सपोर्ट की तरह ट्रीट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब जो यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, उसे मार्केट अभी भी सपोर्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। तो दो सिनेरियो यहाँ पे रहते हैं, या तो यहाँ पे कंटिन्यू इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे के लेवल्स पे आए, थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, है ना। या फिर दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा देर सस्टेन करके, 1-2 दिन सस्टेन करके यहाँ पे फिर से ऊपर की ओर निकले। तो अभी हमें देखना ये है कि मार्केट क्या करता है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम देखें प्राइस में यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला तो इमीडिएटली मार्केट हाई पे गया अपने। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको इमीडिएटली ब्रेकआउट मिला, तो अभी प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस, तो अगर हम इस वीक की कैंडल देखें, तो प्राइस अभी उसके 50 या फिर 60% एरिया के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी देखना हमें यह है कि इस वीक मार्केट यहीं पे अगर सस्टेन करता है कुछ देर, तो हो सकता है अगली जो प्लानिंग हो हमारे, या फिर इस वाले जो रेजिस्टेंस एरिया के लिए हो, या फिर जो मार्केट में अगले वीक का यहाँ पे लो लगा हुआ है यहाँ तक मार्केट आए।
तो भी देखना हमको ये रहेगा, क्योंकि इस वीक को क्लोज होने में भी 6 दिन बाकी है। तो 6 दिन में अभी देखते हैं, नया वीक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगला लो लगाता है या फिर कंटिन्यू ये वाले हाई के लिए जाता है, या फिर इसी बीच में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज लेता है और कुछ देर सस्टेन करने के बाद तब यहाँ पे हाई या फिर लो लगाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं, देखो ऐसा नहीं है प्राइस की कंटिन्यू यहाँ पे चलता ही जाए। प्राइस यहाँ पे मोमेंटम दिया और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, अभी प्राइस मोमेंटम दे चुका है, तो भी उसके 50 या फिर 30% एरिया के आसपास में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे मोमेंटम दिया, तो प्रीवियस में जो हमारा यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस एरिया था जहां से बार बार सेलर्स यहाँ पे आ रहे थे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अभी उस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मार्केट में दिया, फिर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे वहीं पे आकर के मार्केट में सस्टेन किया, कुछ देर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे मार्केट में वीक में ऊपर की ओर निकला है ये। तो अब चांसेस हैं कि यहाँ भी मार्केट थोड़ा देर सस्टेन करा, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर सस्टेन करेगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जैसे ही अपना सपोर्ट एरिया टच कर रहा है, मार्केट में अगर हम देखें प्रीवियस में सपोर्ट एरिया मार्केट ने टच किया, इमीडिएटली यहाँ पे बायर आ जाते हैं इस सपोर्ट एरिया के आसपास में। तो अगर हम लेट्स सी यहाँ भी देखें तो मार्केट में रेड कैंडल बना, वहीं पे नेक्स्ट जो कैंडल है वो बुलिश में बनता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो कैंडल है, यहीं का सिनेरियो लेते हैं, तो ये वाली जो कैंडल है रेड में क्लोज कर चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें अगली कैंडल बनने की क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, तो अगली कैंडल यहाँ पे मार्केट में लेट्स सी तब बन सकती है जब मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे लाइक, या तो इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट में ये वाला हाई ब्रेक करे और ये यहाँ पे लो ब्रेक करे तब हमारे लिए नेक्स्ट प्लानिंग हो सकती है ऑल टाइम हाई के लिए, या फिर यहाँ पे थोड़ा से करेक्शन के लिए। तो अभी हमें वेट करना है और फिर देखते हैं मोमेंटम किस तरीके का यहाँ पे रहता है। चलिए मिलते हैं अगले किसी एनालिसिस वीडियो में।